सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। हम कल गए थे बागड़। बाबा जी का बुलावा रात को ही आ चुका था, तो हमने सुबह सुबह ही तैयारी की। रात को ही कर ली थी, लेकिन सुबह सुबह ही हम निकल चुके थे। एक दिन पहले ही हमारी तैयारी बनी थी। हम निकल चुके थे। हम यहाँ पे पहुँच गए थे लालड़ू साइड, जब जहाँ से कैथोलॉजी इनका जो वो कटता है ना, रास्ता है जो मेन रोड है, तो हम उस पर चढ़ चुके थे। यहाँ पे 6:30 का टाइम हो रहा था। हम रास्ते में हम जब यहाँ पे हम पेवे से आगे क्रॉस किया, हम 9:30 पता नहीं 10 का टाइम था, तो हमें भूख लगी क्योंकि हम नाश्ता करके नहीं गए थे घर से। हम ऐसे ही, मैं तो खाली पेट ही निकली थी, इन्होंने तो चाय वगैरह ले ली थी। हम यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया। हमने यहाँ पे परांठे मंगाए, और दैविक ने ये यहाँ पे बहुत अच्छी कोकोनट की छोटी छोटी सी गोलियाँ थी, जो डिब्बी थी टॉफ़ीज़, वो ले ली थी। टैंगल वगैरह ये खाने के लिए। ट्रैंगल ट्रैंगल क्या होता है ये, मैं उसको इतनी सब चीज़ें देती हूँ, लेकिन बाहर चल जाता है, चलो कभी कभार, है ना। मेरे को कह रहे हैं कि आप मेरी वीडियो बना रहे हो। मेरे पास आके कहता है क्या कर रहे हो आप, मेरी वीडियो बना रहे हो। ये ना रास्ते में आता है पेवे से आगे, कैथल के आसपास। बहुत अच्छा झिलमिल बत्ता वो है ये, मतलब रेस्टोरेंट लगा लो, ढाबा लगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और यहाँ की फूडिंग भी बहुत अच्छी है। हम यहाँ से निकल चुके थे। ये है वो ढाबा, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं, और यहाँ की फूडिंग बहुत अच्छी है। स्पेशली यहाँ पे ना टॉय वगैरह भी है बच्चों के लिए, देखो जो ये जिसमें मतलब झूले वगैरह, सॉरी, और वो भी है। टॉय भी ले सकते हो आप इनकी दुकान पे, टॉय, खाने का सारा सामान बहुत सुंदर सुंदर। रास्ते में दैविक ने कर लिया था ब्रेकफास्ट, थोड़ी देर के लिए सो गया था। अब हम पहुँच चुके थे राजस्थान, हरियाणा ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे हमें दिखने शुरू हो गए थे ऊँट। इस टाइम पे दैविक सो चुका था, और वो कभी से कर ही रहा था, मम्मा ऊँट कब आएंगे, मम्मा ऊँट कब आएंगे। और देखो ऊँट हमारे उधर दिखते नहीं है, तो हमें एक्साइटमेंट रहती है ना ऊँटों की। और यहाँ पे ना जो लेडीज़ थी ना, देखो वो खुद ही ये चला रही थी, जो बैल बग्गी होती है जो भी। और मैंने कहा थोड़ा शूट कर लिया, वो हंस रही थी कि मेरी वीडियो बना रही हैं। और ये देखो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे। भादरा हमने क्रॉस कर लिया था। हाँ, भादरा एक शहर है, 15 मिनट पता नहीं 20 किलोमीटर दूर रह जाता है बागड़ यहाँ से। दैविक को हमने उठा दिया कि था कि दैविक देखो ऊँट दिखने शुरू हुए। एकदम से उठा और बड़ा एक्साइट हो गया था कि हाँ मैं ऊँटों को देखा। फाइनली हम पहुँच चुके थे बाबा जी की नगरी बागड़ देश। दैविक भी बहुत खुश था, हम भी बहुत खुश थे। दैविक तो बस दुकानें देख रहा था, मेरे को क्या लेना है और क्या नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छा सामान है मिट्टी का ना, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, ये देख सकते हो आप, बहुत सुंदर सुंदर और रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, यहाँ पे सही है सारा सिस्टम। ये देखो कितनी सारी दुकानें, देख लो मेले में भी इतनी भीड़ होती है, और आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सॉरी कल बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। हम जा रहे थे गोरख टिल्ले पे। ये देखो घोड़े तो आपको यहाँ पे हर दुकान पे मिलेंगे, हर दुकान पे। दैविक भी कैमल लेके आया बहुत बड़ा। ये यहाँ पे आता है रेल की पटड़ी, और इससे आगे हम निकलेंगे। यहाँ पे आपको सारी जगह बाबे बहुत नज़र आएंगे, जो कुंटलों वाले होते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज टर्न कर लो। और देखो हर चीज़ अवेलेबल है, कपड़े वगैरह। ओह, फाइनली हम गोरख टिल्ले पे आ चुके थे। अभी हम गोरख टिल्ले पे सलाम करके उसके बाद माड़ी पे सलाम करेंगे, माड़ी पे मत्था टेकेंगे। यहाँ पे ना ये जो यहाँ के लोग हैं ना, इनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है कि ना। हमें पुलिस वाला मिला, कहता कहाँ जा रहे हो, हमने कहा हम जा रहे हैं बागड़ देश। कहता धोख मारने जा रहे हो। इनको समझ नहीं आया, मुझे मैंने समझ लिया कि हाँ ये कह रहे हैं कि धोख मतलब जय करने जा रही हो, मत्था टेकने जा रही हो। क्या केड़ा जाओगे, ऐसे करके बोल रहा, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। ये देख सकते हो आप, आज के दिन बड़ी भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके वॉशरूम वगैरह किया, हैंड वॉश करके हम निकल चुके थे गोरख टिल्ले के। बहुत सुंदर, हाँ सही बना रहे हो, सही बना रहे हो, बनाते चले जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा, मतलब इन्होंने गोरख टिल्ले पे बहुत अच्छा वो कर रखा है। काफ़ी अच्छा पार्क बनाया बच्चों के लिए, डैन। और यहाँ पे पिगन इतने हैं ना, देखो कैसे। पिगन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना लोग ना जैसे गेहूँ वगैरह गेरते हैं उनके लिए, तो ये वो खाने आते हैं।
ये देखो यहाँ पे ख्वाजा जी यहाँ पे मत्था टेकते हैं। हमने भी यहाँ पे मत्था टेक लिया था। उसके बाद हम निकल रहे थे गोरख टिल्ले के लिए। सो हम पहुँच चुके थे फाइनली गोरख टिल्ले पे। जय गोरखनाथ बाबा जी की। देख सकते हो आप कितनी भीड़ हो रही है। और ये नवनाथ जी हैं। पहले हमने यहाँ पे मत्था टेका और सामने है सामने गोरखनाथ जी का मेला। तो जैसे ही हम मत्था टेक के बाहर निकले, यहाँ पे एक स्नेक वाला बाबा था। ये देखो, मेले में तो इतने स्नेक वाले बाबे होते हैं ना, इतना मतलब वो दिखाते हैं स्नेक का, है ना, मतलब तमाशा वगैरह। अभी ये देखो यहाँ पे तो एक ही मिला था हमें। डर तो लगता है भाई, बहुत डर लगता है। चलो, अब इसने अपना पिटारा कर दिया है बंद। ये देखो कृष्णा जी नागशीश के ऊपर, कृष्णा के ऊपर सॉरी चढ़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा किया हुआ है ना, रेनोवेट काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे एक गुफा आती है, शिव जी का कुछ है यहाँ पे, शिव गोरख है ना, शिव जी और गोरख जी का कुछ अंदर। मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, फिर हम गए थे इसके अंदर। काफ़ी डरावना भी था थोड़ा सा। पहले तो मैं सोची थी पता नहीं जाएंगे या नहीं, फिर वो फ़ोन पे बात कर रहे थे उसके पापा में। मैंने कहा जाएंगे, वो कहते हाँ हाँ जाएंगे। सो यहाँ पे ना जैसे आप लोगों को रोशनी, लेकिन ना जब हम रियल में जा रहे थे तो बड़ा अंधेरा सा लग रहा था। सिर्फ यहाँ पे कोई लाइटें वाइटें नहीं है। यहाँ पे ना साइडों में इन्होंने ये छोड़े हुए विंडोज़, इनसे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। सो सारे ये साइडों में गुफा में दीवारों पे सारे जो देवी देवता हैं उनके वो बनाए हुए थे मूर्तियाँ। ये अंदर से ऐसे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि यहाँ पे आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं रहा था, मैं इसलिए यूज़ कर लिया था। यहाँ पे हमने मत्था टेक के हम बाहर निकल चुके थे। ये देखिए, हाँ ये देखो, ये पिगन अब दैविक इनको उड़ाएगा, ये इनके साथ मस्ती करेगा। ये डर जाते हैं, एकदम से उड़ जाते हैं। देखो अब ये बैठ गए, फिर इनके ऐसे दौड़ेगा, इनके भाग के ऐसे उड़ाएगा। यहाँ पे इनके लिए खाने के लिए दाना वगैरह डाला हुआ है, तो वे इसलिए आते हैं। उल्टी वाली तो सुना दो बातें। उल्टी वाली भी सुनाऊंगी। सो हमने मत्था टेक चुका था। हमने यहाँ पे ना वो भी किया था, मतलब लंगर भी खाया था, लेकिन मैंने उसकी शूट किया तो था, वो शायद बीच में आ जाए बाद में, है ना। मैंने एडिट किया ना, ये लगाई है मतलब वीडियो, तो शायद बाद में आए। चलो देख लेंगे, जब भी आएगा तो मैं बता दूंगी। इसके बाद हम निकल चुके थे गोगा माड़ी के लिए, बाबा जी के दर्शन के लिए, जहारवीर जी के दर्शन के लिए। उल्टी वाली बात। हाँ भैया, दैविक ने उल्टी भी कर दी थी रास्ते में आते आते। ऐसे नहीं भाई, किंडर जॉय लिए, सारे किंडर जॉय ही निकाल दिए। इतना गंदा है ये लड़का। और चलो चलो, वे देखो सामने बाबा जी के दर्शन, बाबा जी की गोगा माड़ी के दर्शन। जय गोगा जहारवीर, जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे माड़ी पे, और हमने यहाँ पे गाड़ी की पार्क। बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत भीड़। ये कह रहे थे कि वैसे मेरे को कभी भीड़ नहीं मिलती। और ये देखो, ये ढोल वाले यहाँ पे, ये ना इसके पापा को हर बार मिलता है, जो बीच में खड़ा है ना ब्लू शर्ट वाला, हर बार मिलता है। मतलब इनको इनकी पहचान हो चुकी है। और ये देखते ही कि हाँ, इनको देख के खुश हो जाते हैं और फिर बजाने लग जाते हैं। इन्होंने भजन भी बहुत सुनाए। और इसके बाद हम जा रहे थे आगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत सारे जो मतलब ऐसे होते हैं, ये हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। तो हमने ना बहुत सारे जो पैसे थे ना, वो खुले, हमने 10-10 के जो सिक्के थे हमने ना बहुत इकट्ठे कर रखे थे। तो हम वही उठा के ले गए थे सारे। और हम पता नहीं कितने लेके गए थे, 280 पता नहीं, मतलब सारे लग चुके थे। थोड़े बहुत ही बचे थे, 10-20 रुपए, और सारे लग चुके थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सब बहुत मिलते हैं। हाँ बहुत सुंदर बना रहे हो आप, बनाते चले जाओ, वेरी गुड। ये ना बोलता भी है कुछ, इसका नाम ना नंदू है, तो वो ही बुलवा रहे थे इनसे। कहता अगली बार मिलूंगा ना तो मैं 101 रुपया लूँगा। वो फाइनली बाबा जी की माड़ी आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो बाबा जी की माड़ी के। जय बाबा जहारवीर। देखो देखो आप, भीड़ देखो कितनी हो रही है, पीछे से लाइनें लग रही थी, पीछे से बहुत भीड़ थी भाई, बहुत भीड़ थी।
और इधर बादशाह और सीरियल जी की दरगाह पे है ना, लोग चुन्नी वगैरह चढ़ा रहे थे। सो हमने मत्था टेक चुके थे हम, और फिर हमने थोड़ा सा बैठ के बाबा जी से अरदास की है ना, बाबा जी से बात की। मैं तो ज़रूर करती जा भी जाती हूँ, मतलब एक शांति ऐसी जगह हो ना साइड में, वहाँ बैठ के, क्योंकि फटाफट में मत्था टेकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो, यहाँ पे ये निखिल मेरा देवर है जो ये हमारे साथ गया हुआ था, फ़ोटो शूट कराया थोड़ा सा यहाँ पे हमने। ये देख सकते हो आप कितना क्राउड हो रहा है, कितनी भीड़ हो रही है। जैसे राजमहल होता है ना, ऐसी लुक आती है माड़ी की। सो दैविक ने यहाँ पे ऊँट सवारी की थी। फिर हमने यहाँ से लिया ये डंडा गाड़ी में रखने के लिए, मम्मा और मैं भी बैठी थी ऊँट के ऊपर गाड़ी में तो डंडा ही लगता सो हम यहाँ से निकल चुके थे अंबाला बाबा जी को दर्शन करके। बाबा जी के हम निकल चुके थे। कहाँ गए थे? दैविक को देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है। अब इसको ये एक्साइटमेंट है ना कि अब मुझे टॉय मिलेंगे। इतना बड़ा ऊँट लेके आया है देखो, और ऑलरेडी इससे छोटा एक ऊँट था वो नहीं, इसको यही बड़ा ऊँट चाहिए था। और हमने थोड़ा सा यहाँ से मिट्टी का सामान लिया। इतना सुंदर मतलब सारा सामान ले जाओ, इतना सुंदर सामान है यहाँ पे। मैंने वो काफ़ी सारा सामान लिया यहाँ से, लकड़े का और मिट्टी का। बहुत सुंदर बर्तन है यहाँ पे बनाए हुए इन्होंने, और रेट भी इनके बहुत सही हैं। और जो बोलते हैं उनसे भी नीचे लगा, मतलब इनसे अगर थोड़ा सा वो करें बार्गेनिंग तो ये कर देते हैं कम भी। काफ़ी रीजनेबल प्राइस है इनके। देखो कितना सुंदर कप है, मिट्टी के कप हैं ये, मिट्टी की सारी चीज़ें। हाँ वो भी चिमनी जो भी होता है ना, ये ऊपर ऐसे लगाने वाले बहुत सुंदर वो थे यहाँ पे बर्तन वगैरह जो भी है ना, मिट्टी के या जो एक और होता है उस चीज़ के। मैं बोलने सो हम निकल चुके थे यहाँ से घर के लिए। हमने मत्था टेक लिया था 2:30 बजे। सो हम 3 पौने 3 बजे निकल चुके थे। अपना थोड़ा बहुत जो भी सामान लेना था वो लेके हम निकल चुके थे, और हम ठीक टाइम पे घर पहुंच भी गए थे, क्योंकि हम सुबह ही निकले थे। तो वैसे थोड़ा टाइम मतलब मत्था टेकने में लगा, क्योंकि भीड़ थी, नहीं तो जल्दी फ्री हो जाते हैं। गर्मी तो भाई यहाँ पे है, बहुत गर्मी है। पहले मैं सुबह सोच रही थी कि मैं सूट डाल लेती हूँ गर्म, लेकिन फिर मैंने ना समर का, गर्मियों का डाल लिया। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे 5 बजे सॉरी। कैथल से थोड़ा सा पीछे थे। हवेली आता है, मतलब रेस्टोरेंट है ना, ढाबा है, जैसे भी हवेली नाम से है। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। हमने चाय स्नैक्स वगैरह लिए थे, और दैविक को तो बस पार्क में यहाँ पे। और मैंने चाय नहीं ली थी, क्योंकि मैं चाय बहुत कम, मैंने यहाँ पे लिया शेक वेनिला। इतना टेस्टी शेक था ना, बहुत टेस्टी। सो हम यहाँ से भी निकल चुके थे। सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है भाई। ये भी यहाँ के वॉशरूम, मतलब कहीं भी जाना वॉशरूम मुझे बस सही मिलना चाहिए। बहुत सुंदर वॉशरूम है यहाँ पे हवेली में। मतलब बंदा एकदम से है ना, ऐसे गंदे में तो बड़ा औखा सा रहता है। मतलब बहुत अच्छा खाना पीना भी, सैंडविच वगैरह लिए थे हमने, बहुत टेस्टी थे। चाय भी बहुत टेस्टी थी। मैंने तो नहीं पी थी, बट इन्होंने पी थी। मैंने पूछा था कि टेस्ट कैसा है। सो फाइनली 8:15 पे 8:18 पे हम पहुंच चुके थे रामतलाई डेराबस्सी। देख सकते हो आप, हम आ चुके थे ठीक टाइम पे अपने घर पे। मतलब ये भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, सही टाइम था। ये देखो वो अब जा रहे हैं घर। गाड़ी में इतनी थकावट नहीं होती, क्योंकि गाड़ी में हम थोड़े ही लोग थे, ज़्यादा खचपच नहीं थी, थोड़े ही थे। तो आराम से लेट के भी गए, दैविक भी लेट गया, मैं भी लेट के गई। सो आ गए हैं हम तहसील, क्योंकि हम अपनी गाड़ी तहसील में ही पार्क करते हैं। सो गेट लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको खोलेंगे, फिर हम अंदर अपनी गाड़ी पार्क करके फिर घर के लिए निकलेंगे। घर हमारा बैक साइड में ही है।
वेरी गुड, बहुत सुंदर लिख रही हो। सो यहाँ पे मेरा देवर निखिल गेट खोल रहा था। क्या नाम है? निखिल चाचू। सो हम अंदर गाड़ी पार्क करके फिर आएंगे, फिर अपने घर पे जाएंगे। गली में ना बच्चे छेड़छाड़ करते रहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सेफली खड़ी हो जाती है हमारी गाड़ी, हम यहीं पे पार्क करते हैं। ये देखो यहाँ पे अभी सारे अंदर ही हैं, पर अदरवाइज तो वॉचमैन वगैरह जो होता है वो बाहर ही होता है, गार्ड होता है जो। सो हम निकल चुके थे घर के लिए। दैविक ने देखो कितना, मेरा ऊँट मेरे को दे दो, मैं पकड़ूंगा। ओके बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय भाभी।